नोटिस कीजिएगा, हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की, क्लास 10th, शायद एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है ना। समझिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नोटिस कीजिएगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 1D मोशन पढ़ा है ना, 2D मोशन, 3D मोशन, मालूम है आपको। जब कोई पार्टिकल 1D मोशन करता है मतलब वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, जब वो 2D मोशन करता है तो पूरे प्लेन पे मूव करता है, फिर चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो जिगजैग मोशन हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो। कहने का मतलब है कि जब भी कोई पार्टिकल 1D मोशन करता है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करता है, मतलब वो एक ही डायमेंशन में ही मूव करता है, मतलब वो स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन के अलोंग में ट्रेवल करता है। मतलब अगर उसको पता करना हो कि वो कहाँ हो तो एक ही लाइन पे आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में उसको महसूस कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में उसको देख सकते हैं। अगर 2D मोशन कर रहा है मतलब पूरे प्लेन पे मोशन कर रहा है, पूरे प्लेन पे तो वो प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, जिगजैग मोशन भी हो सकती है, सर्कुलर मोशन भी हो सकती है, कुल मिला के किसी भी कर्व में मोशन होगी, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। वहीं कहीं अगर पार्टिकल 3D मोशन कर रहा हो मतलब हवा में उड़ रहा हो, क्या कर रहा हो, हवा में उड़ रहा हो, पूरे स्पेस की तीनों डायमेंशंस को कवर कर रहा हो मोशन के दौरान, तो वो कौन सी मोशन कहलाती है, 3D मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है, 3D मोशन। आपको 1D मालूम है, 2D मालूम है, 3D मालूम है। जब कोई पार्टिकल 1D मोशन करेगा तो कहां पाया जाएगा, किसी पर्टिकुलर पाथ पे पाया जाएगा। अगर 2D मोशन कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर प्लेन पे पाया जाएगा। अगर वो 3D मोशन कर रहा है तो स्पेस में मिलेगा, हवा में मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। नोटिस कीजिएगा हम इनकी पोजीशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। इन 3 अलग अलग तरीके से मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कैसे देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत होती है नंबर लाइन से। आपने नंबर लाइन वर्ड सुना होगा बहुत बार छोटे में मैथ्स में। नंबर लाइन, नंबर लाइन सीधे सीधी लाइन होती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ये उसका ओरिजिन हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, ठीक है ना। सीधा सीधा बताते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है या रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड मूव कर रहा है। राइट साइड वाली डिस्टेंसेस को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंसेस को क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। चलता रहता है ये, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन इस पे सिर्फ और सिर्फ किसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, जो 1D मोशन कर रहे हैं। जैसे मैं बोल दूं कि फला ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ पे 8 यूनिट ट्रेवल कर चुका है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी इधर पे। जैसे मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 और ये क्या है उसका 8। इधर पे मिलेगा वो पार्टिकल आपको जिसने रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड 8 यूनिट ट्रेवल कर लिया है। वो कहाँ मिलेगा, उस पॉइंट पे मिलेगा, वहां पे मैंने गोला बना के रखा है। अगर बोले कि लेफ्ट साइड 3 यूनिट ट्रेवल कर चुका है तो वो इधर पे होगा, लेफ्ट साइड 3 यूनिट्स, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव। समझिएगा, तो ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन क्यों यूज हो रही है, 1D मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स को प्लॉट करने के लिए, ठीक है ना। 1 डायमेंशनल मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, नंबर लाइन की हेल्प ली। नंबर लाइन की ही हेल्प लेते हैं और नंबर लाइन पे ही उनको क्या करते हैं, अपन ड्रॉ करते हैं। फिर अगर वहीं कहीं पार्टिकल 2D मोशन कर रहा होगा तब क्या करेंगे, 3D मोशन कर रहा होगा तब क्या करेंगे। जब 1D मोशन कर रहा था तो मैंने एक नंबर लाइन ले लिया, उस पे इसको प्लॉट कर दिया। वहीं कहीं अगर 2D मोशन करेगा तब क्या करेंगे, तब आप 2 नंबर लाइन ले लीजिएगा। 3D मोशन करेगा तो 3 नंबर लाइन ले लीजिएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर आप 1D मोशन कर रहे हैं तो 1 नंबर लाइन, और 2D में मोशन कर रहे हैं तो 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। क्या ले लेंगे आप, 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। किस तरीके से देखिएगा, ये एक नंबर लाइन हो गई, ये दूसरी नंबर लाइन हो गई, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इस नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इस नंबर लाइन को वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस बोल देते हैं। समझ रहे बात को। अब 2D मोशन को रिप्रेजेंट करना है या 2 डायमेंशनल मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लोकेट करना है
पोजीशन को लोकेट करना है तो हमें दो दो नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, और वो दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से हमने एक प्लेन फॉर्म कर लिया है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बोलिए? कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन कैसे फॉर्म हुआ बताइए? इट इज द प्लेन formed by two perpendicular number lines. What is the Cartesian plane? It is the plane formed by two perpendicular number lines. That is called Cartesian plane. What is the Cartesian plane? It is the plane formed by two perpendicular number lines. Horizontal line को बोलते हैं x axis और vertical line को बोलते हैं क्या? y axis. Horizontal line को independent axis भी बोलते हैं, जब ग्राफ पढ़ेंगे तो बताएंगे, और वर्टिकल लाइन को डिपेंडेंट एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट एक्सेस। बात समझिएगा, ये बन गया कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। क्या बन गया? कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। अभी तक जो प्लेन था, ये नंबर लाइन ड्रॉ करने से उसके कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े। अगर किसी चीज के 4 टुकड़े हो जाएं तो हर टुकड़े को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो मान लीजिए शुरुआत इधर से होती है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई, तो इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसका नाम क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। आ गया समझ में? अब आगे देखिए, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी मूव करेगा, मान लीजिए मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो देखिए मैंने एक्स भी ट्रेवल कर लिया और मैंने वाई भी ट्रेवल कर लिया। मूव करते करते पहले हम इधर थे, इधर सोचो आप, x की वैल्यू कितनी है? हाफ। y की वैल्यू कितनी है? बोलो 1। इधर देखो आप, x की वैल्यू कितनी है बताइए? 4। और y की वैल्यू कितनी है बताइए? 2। ये हमारा पॉइंट था P, ये था Q। समझिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मूव करने में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप मूव कर रहे हो, आप ही बताओ आपने 1D मोशन की है कि 2D मोशन की है कि 3D मोशन की है? अभी दिखा देता हूं मैं आपको। पहले आप P पे थे, P पे x कोऑर्डिनेट कितना था? हाफ। y कोऑर्डिनेट कितना था? 1। अब आप Q पे पहुंच चुके हो, Q पे x कोऑर्डिनेट कितना है? बोलो 4। y कोऑर्डिनेट कितना है? 2। मतलब आपने x भी वेरी कर लिया और y भी वेरी कर लिया। x पहले हाफ था, अब 4 है। y पहले 1 था, अब 2 है। x भी वेरी किया, y भी वेरी किया, दोनों कोऑर्डिनेट में आपने मूव किया है। मतलब आपने कौन सी वाली मोशन की है? 2 डायमेंशनल मोशन की है। कौन सी मोशन की है? 2 डायमेंशनल। मतलब कि अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे मूव कर रहे हैं तो आपने कौन सी मोशन कर ली? इधर पे 2 डायमेंशन मोशन की, क्योंकि आपका x कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है और y कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है। आ गया समझ में? क्लियर हो रहा है इस तरीके से? तो पहले आपकी लोकेशन क्या थी? हाफ 1। अब आपकी लोकेशन क्या है? 4 2। आगे समझिएगा इसी को। तो ये जो टुकड़े हैं इनका नाम रखा गया क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना? ऐसे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, बात को समझना। क्वाड्रेंट में जो किसी पॉइंट की लोकेशन है, लोकेशन को कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? एक x कोऑर्डिनेट और एक क्या? y कोऑर्डिनेट। एक हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, एक क्या? वर्टिकल कोऑर्डिनेट। एक एब्सिसा, दूसरा क्या? ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का होता है। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। दूसरी अच्छी बात समझिएगा, इस x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? ये जो p पार्टिकल है जिस लोकेशन पे है x एक्सिस में, उसकी डिस्टेंस कितनी है? x यूनिट है। y एक्सिस में उसकी डिस्टेंस कितनी है? y यूनिट है। ये जो p पॉइंट है जिस लोकेशन में है, नेगेटिव x एक्सिस में उसकी डिस्टेंस कितनी है? x यूनिट। और पॉजिटिव y एक्सिस में उसकी डिस्टेंस कितनी है? y यूनिट। ये जो p पॉइंट जिधर पे है उधर नेगेटिव x एक्सिस में उसकी डिस्टेंस कितनी है? x यूनिट। और नेगेटिव y एक्सिस में उसकी डिस्टेंस कितनी है? y यूनिट। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कहने का मतलब यह है, कार्टेशियन प्लेन पे अगर किसी पॉइंट की लोकेशन की बात की जाए तो वो पॉइंट अगर इन क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है तो बताता है कि वो पॉइंट x एक्सिस में कितना ट्रैवल कर चुका है और y एक्सिस में कितना ट्रैवल कर चुका है। मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x y है,
इसका मतलब है इट इज ट्रेवल्ड x यूनिट अलोंग x एक्सिस एंड y यूनिट अलोंग क्या y एक्सिस। इसने y एक्सिस में इतना ट्रेवल कर लिया और x एक्सिस में इतना ट्रेवल कर लिया। ये इनकी पोजीशंस हैं, लोकेशंस हैं, ये समझ रहे हैं बात को, इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। याद रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाई करेगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, जो सेकंड में लाई करेगा उसका x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, जो थर्ड में लाई करेगा उसके दोनों नेगेटिव होंगे, और जो फोर्थ में लाई करेगा उसका x पॉजिटिव और y क्या नेगेटिव। इस तरीके से क्वाड्रेंट पहचाने जाते हैं और वो किस क्वाड्रेंट में है ये पहचाना जाता है। पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समझिएगा ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा वाली कहानी, आगे समझिएगा। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों नंबर लाइन का, यहाँ पे ना तो x है और ना ही y है, x एक्सिस में भी ये मिडिल पे है और y एक्सिस में भी कहाँ पे है मिडिल पे, मतलब ना तो इसने कुछ भी x में ट्रेवल किया और ना ही कुछ भी y में ट्रेवल किया। ये कहलाता है ऑरिजिन। क्या कहलाता है ओरिजिन। मेनली ओरिजिन उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं। तो यहीं से x एक्सिस स्टार्ट हो रही है, यहीं से y एक्सिस स्टार्ट हो रही है, इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या है ओरिजिन। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु, है ना, इसलिए बता दिया, कभी कोई परेशान ना करे। बाकी से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। अब बात को समझिएगा, आपने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया और आप सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे चल रहे हो। कहां चल रहे हो x एक्सिस पे, तो आप सिर्फ x कवर करोगे ना। जब आप ओरिजिन से चल के सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे हो और कहीं नहीं जा रहे हो, ओरिजिन से आपने गाड़ी स्टार्ट करी और सिर्फ आप x एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। जैसे आपने 1 यूनिट ट्रैवल कर लिया तो 1 0, 2 ट्रैवल कर लिया 2 0, 3 ट्रैवल कर लिया 3 0, 4 ट्रैवल कर लिया 4 0। समझ रहे हैं, ये आपकी 4 लोकेशन है x एक्सिस पे। अगर आप x एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि भाई आप y में तो गए ही नहीं ना, आप सिर्फ कहां गए x एक्सिस पे गए। तो अगर आप x एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो आप में सिर्फ क्या होगा x कोऑर्डिनेट होगा और वही वेरी करेगा। लेकिन अगर आप y को एक्सिस में मूव कर रहे हो, y एक्सिस में अगर आप मूव कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा बोलिए y कोऑर्डिनेट। बात को समझिएगा। अब यार अगर आप y एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप y एक्सिस पे मूव करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कहां डिस्टेंस ट्रेवल करोगे अलोंग y एक्सिस। आपने यहां अलोंग y एक्सिस 1 ट्रेवल किया, x में कुछ भी नहीं किया तो 0 1 आ गया। यहां आते आते आपने y में 2 यूनिट ट्रेवल किया, x में बिल्कुल भी नहीं किया तो 0 2 आएगा। यहां आते आते y में आपने 3 यूनिट ट्रेवल किया, x में कुछ भी नहीं किया तो 0 3। यहां आते आते आपने y में 4 यूनिट ट्रेवल किया, x में कुछ भी नहीं किया तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 0 4। क्या समझ नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये हुआ अगर आप x एक्सिस पे मूव करते हो तो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, अगर आप y एक्सिस पे मूव करते हो तो x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं आ रही? इसको जल्दी से नोट करिए, फिर कुछ पॉइंट्स के साथ मैं आपको ये चीजें बराबर से इंट्रोड्यूस करता हूं। यदि नोट करिए, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको पहचानना है कि वो पॉइंट्स आखिर किस क्वाड्रेंट के हैं। हालांकि ये सारी चीजें आप 9th में कर चुके हो, लेकिन मैं सोचता हूं बता दूं तो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, नोटिस कीजिएगा, बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हैं। देखिएगा ये ई है, देखते रहिएगा, एफ क्या है, जी क्या है, एच क्या है, आई क्या है। अब समझिएगा 2 0, इसने x में कितना ट्रैवल किया 2 यूनिट, y में कितना ट्रैवल किया बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये y में ट्रैवल ही नहीं किया। और कहां ट्रैवल किया है x में। सिंपल देखो ना, x में कितना ट्रैवल किया 2, y में कितना ट्रैवल किया बिल्कुल भी नहीं, तो ये कहां पाया जाएगा बोलो x एक्सिस में। भाई उसने x में ट्रैवल किया यार, y में तो वो गया ही नहीं है, प्लेन पे उतरा ही नहीं है, तो ये कहां होगा x एक्सिस में। कहां होगा बोलिए x एक्सिस में। कहां होगा x एक्सिस में। इस पे आ जाओ, इसने x में कितना ट्रेवल किया -3, मतलब नेगेटिव x एक्सिस में ट्रेवल किया और पॉजिटिव y में। नेगेटिव x इस तरफ होता है और
और पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसने एक्स में कितना ट्रेवल किया, -3, मतलब इसने कहाँ मूव किया है, नेगेटिव एक्स में। वाई में कितना किया, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये वाई में नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। कहाँ गया बताइए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। इसमें देखिए एक्स में कितना ट्रेवल किया है, बिल्कुल भी नहीं। वाई में कितना ट्रेवल किया है, 5, मतलब ये एक्चुअली कहाँ मूव करने गया है, वाई एक्सिस में। तो ये कहाँ मिलेगा, ये वाई एक्सिस में मिलेगा। समझ रहे हैं ना, सब कुछ आपके सामने है। इसने एक्स में कितना ट्रेवल किया, 6, वाई में कितना ट्रेवल किया, 8, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसने एक्स में कितना ट्रेवल किया, -2, वाई में कितना ट्रेवल किया, -1, दोनों नेगेटिव कहाँ ट्रेवल करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसने एक्स में कितना ट्रेवल किया, 5, वाई में कुछ भी नहीं किया, मतलब ये वाई में गया ही नहीं, मतलब ये कहाँ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक्स में। तो कहाँ मिलेगा, ये एक्स एक्सिस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस में। इसने एक्स में ट्रेवल किया 5, वाई में किया -1, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई कहाँ मिलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ मिलते हैं, फोर्थ में, और ये कहाँ पे है, थर्ड में। क्या मुश्किल थी बताइए, आपको पहचानने में कुछ भी गड़बड़ लग रही है क्या, कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है आपको, नहीं ना, है ही नहीं प्रॉब्लम। आप पॉइंट देख के बता दोगे कि कौन किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जल्दी से इसको आप नोट भी कर सकते हैं और बाद में आप पे काम आएगा, और चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने तो सिर्फ हिंट किया है, आप बढ़िया कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना, बढ़िया कार्टेशियन प्लेन बना लेना, उस पे ऐसी नंबरिंग कर लेना और इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करके मुझे भेजना। चलो डाल लो, ये होमवर्क ही है, ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, भले ही मैंने बता दिया है, लेकिन आप इनको प्रॉपरली लोकेट करेंगे, ठीक है ना। डायग्राम में लोकेट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको बन रहा, ठीक है ना, नहीं तो मैं समझूंगा कि आपसे नहीं बन रहा। क्लियर हो रहा ना, बढ़िया से नोट कीजिएगा इनको। अब देखिए, मैं आपको कोऑर्डिनेट प्लेन की ही थोड़ी और आगे की कहानी बताता हूँ, देखिएगा जैसे। हालांकि ये सब चीजें मैं 9th में एक बार डिस्कस कर ही चुका हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ, इसको वाई एक्सिस बोलता हूँ। मैं क्या, सभी लोग बोलते हैं, घबराना मत। इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ करते हैं। मेरे पास कोई पॉइंट ए था, इसके कोऑर्डिनेट थे 1 3, मतलब कहना ये चाहिए कि ये जो एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल कर चुका है, 1 यूनिट, और वाई में कितना ट्रेवल कर चुका है, 3 यूनिट। ये मूव करते 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 बी पॉइंट पे पहुंच गया। अभी कहाँ पे है, ए पे है, अब कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। जब ये बी पे पहुंचा तो इसकी लोकेशन है 7 और 9, मतलब इसने एक्स में कितना ट्रेवल कर लिया, इसने एक्स में ट्रेवल कर लिया 7 यूनिट, और वाई में कितना ट्रेवल कर लिया, 9 यूनिट। समझ रहे हैं, ए पे कहाँ पे था, ये 1 3 पे, एक्स को 1 यूनिट और वाई को 3 यूनिट। बी पे पहुंच गया, एक्स में 7 यूनिट और वाई में क्या, 9 यूनिट। चलिए इसको ए से बी तक ज्वाइन कर देते हैं, ये मैंने कर दिया। अब समझिएगा, इसने कौन सा मोशन किया, 2D, क्योंकि अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता तो 1D समझते, या पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तो 1D समझते। ये तो पूरे प्लेन पे मूव कर रहा है। चलिए पता लगाते हैं ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। चलिए मैं ये पैरेलल लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। समझना, ये 3 यूनिट है तो ये भी क्या होगा बताओ, 3 यूनिट। समझ रहे हैं ना, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है। ये 3 यूनिट तो ये भी क्या होगा, 3 यूनिट। समझना, आगे देखिए, ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा बोलो, 6 बचेगा। देखो ना, यहाँ तक 7 है, यहाँ तक 1 है, तो ये कितना बचा, 6, ये 6 बचा। ये पूरा 9 था, यहाँ तक 3 है, तो यहाँ पे कितना बचा, 6। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है ABC, देख पा रहे हो आप, क्या है मेरे पास एक राइट ट्राइंगल, क्या, ABC, जिसमें से यहाँ पे AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ है 6 और BC की लेंथ कितनी है, 6। अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे AB क्या है, हाइपोटेनस है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमको चाहिए है, AC कितना है बताओ, 6, और BC कितना है बताओ, 6। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 36 प्लस 36 कितना होता है बोलो, 72। तो AB स्क्वायर कितना है, 72, तो AB कितना आएगा, 6√2। आपने क्या समझा, A के कोऑर्डिनेट्स मालूम थे आपको, B के कोऑर्डिनेट्स मालूम थे, और आपने AB फाइंड कर लिया। मुश्किल लग रहा है क्या आपको, ऐसे कुछ डिफिकल्ट लग रहा है,
बना लोगे ना बढ़िया से, क्या मुश्किल लग रही है? अगर आपको पॉइंट्स को ड्रॉ करना आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप ये डिस्टेंस नहीं फाइंड कर पाओगे। ए मालूम था, आपने ड्रॉ कर लिया, बी मालूम था, आपने ड्रॉ कर लिया, दोनों के बीच में क्या है, राइट ट्रायंगल वाली कंडीशन लगा दी। आ गया समझ में? मतलब आप ये जान चुके कि अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो उन दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन हम बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या ऐसे बोलें उन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है हम बहुत ही प्रॉपरली फाइंड कर सकते हैं। चलिए, जिनमें हम ड्रॉ कर पाते हैं, जिन पॉइंट्स को हम अच्छे से लोकेट कर पाते हैं, उनकी डिस्टेंस तो निकल आएगी, लेकिन अगर कुछ ऐसे रैंडम पॉइंट मिल जाएं जिनकी लोकेशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते या जिनको हम लोकेट नहीं कर सकते, उनकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिएगा, मैं आपको एक बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है? उससे ना आप उसके बाद किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे। कोऑर्डिनेट प्लेन पे, टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे। बात को समझना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। क्या है कोऑर्डिनेट्स? x1 y1। मैं पहले बता चुका हूं आपको, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, इस पार्टिकल ने ए पे पहुंचने में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग x एक्सिस, ठीक है भाई, y1 ट्रेवल किया है अलोंग y एक्सिस। चलते चलते ये पहुंच चुका है बी पे, और इस पे बी पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। मतलब इसने x में कितना ट्रेवल कर लिया है, x2 ट्रेवल कर लिया है, और y में कितना ट्रेवल कर लिया है, y2 ट्रेवल कर लिया है। समझ में आ गया? चलिए, ये लाइन अपने यहाँ पे खींचते हैं पैरेलल वाली। सोच के देखो, ये पूरा कितना है, x2, ये पूरा कितना है, x1। तो यहाँ पे कितना बचा बोलो, x2 माइनस x1। ये पूरा कितना है बोलो, y2। यहाँ तक कितना है बोलो, y1। तो ये कितना बचा बोलो, y2 माइनस y1। y2 माइनस क्या, y1। ए से बी को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट का नाम एम रख दो। अगर आप ध्यान से देखो तो एबीएम क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। एबीएम क्या है बोलो, राइट ट्राइंगल। मतलब इन ट्राइंगल एबीएम, इन ट्राइंगल क्या, एबीएम। क्या देख पा रहे हो आप बोलो, ए बी स्क्वायर इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब देखिएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल ए एम कितना है बोलो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। बी एम कितना है बोलो, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, ए बी स्क्वायर। अब देखिए, ए बी चाहिए आपको, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो चाहे आप x2 माइनस x1 बोलिए और चाहे x1 माइनस x2 बोलिए, बात बराबर ही है। इस तरीके से आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या है ये, दो पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। क्या समझे आप? किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एंड स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है दो पॉइंट्स के बीच का। कुछ मुश्किल लग रहा है आपको, समझ नहीं आया बराबर से? आ गया, बढ़िया। तो इस तरीके से आप दो पॉइंट के बीच क्या फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है ना, कोई पॉइंट है क्या, एक्स वाई। मुझे उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से, ओरिजिन से फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है, ओरिजिन से। तो आप देखो, ओ ए कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो कितना, एक्स, और वाई माइनस जीरो कितना, वाई। ये आ गया। किसी पॉइंट एक्स वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी पॉइंट एक्स वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी पॉइंट एक्स वाई की डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस क्या होगी बताइए, ओपी, ओपी नहीं एपी बोल देते हैं, एक्स एक्सिस को ए बोल दें, एपी अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बोलो, एक्स माइनस एक्स और वाई माइनस जीरो। क्योंकि आपको ही मालूम है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलो, एक्स जीरो।
तो AP कितना आ गया बताओ y, फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा बताओ, फ्रॉम y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोलो, 0 y इज x। समझ गए? कोई पॉइंट अगर एक्स वाई है, कोई पॉइंट अगर एक्स वाई है तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी y, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी x। आगे समझ में? कोई पॉइंट अगर एक्स वाई है तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी y, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी बोलिए x। बन जाएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आप टाइप 1 के सारे प्रॉब्लम बना लोगे, ठीक है ना। या कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है तो आपसे भरपूर बन जाएगा। इसको नोट कीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना, किस तरीके से हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -6 7 एंड -1 -5। आपको समझिएगा, ये हमारे पास दो पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है, इसका नाम मैं रख देता हूं A, ये दूसरा पॉइंट है, इसका नाम रख देता हूं मैं B। समझिएगा, A मतलब x1 y1, तो x1 का वैल्यू हो गया -6 और y1 का वैल्यू हो गया कितना 7। B मतलब x2 y2, तो x2 का वैल्यू हो गया -1 और y2 का वैल्यू हो गया क्या -5। आया समझ में? अब देखिए हम बात कर रहे हैं AB की, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B की। तो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B का फॉर्मूला क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आगे देखिएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 है, x1 माइनस 6 है, तो -1 प्लस 6 हो जाएगा। y2 कितना है -5 है और y1 7 है होल स्क्वायर। आगे नोटिस कीजिए 6 माइनस 1 5, 5 स्क्वायर 25, -5 -7 -12, -12 का स्क्वायर कितना 144। ऐड कीजिए कितना आ रहा है 169 आ रहा है। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 13। तो आपने क्या देखा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 13 यूनिट्स है। कितना है बोलिए 13 यूनिट्स। क्या मुश्किल लग रही है आपको बोलिए, कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, क्या चीज समझ नहीं आ रही है? बढ़िया है, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। अब टाइप 1 में फर्स्ट प्रॉब्लम में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। टाइप 1 क्या टाइप 2 हुआ, क्योंकि टाइप 1 तो प्लॉट करने वाला है, ठीक है। देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। समझिएगा एक पॉइंट है P हमारे पास 3 - 4, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है हमको ओरिजिन से। आप जानते हो ना ओरिजिन एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं बताइए, इज 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोलिए 0 0। आपको क्वेश्चन कहता है इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब ओपी फाइंड करो। क्या फाइंड करो ओपी। फॉर्मूला क्या मालूम आपको, x2 माइनस x1 3 - 0 प्लस y2 माइनस y1 -4 - 0। आगे देखिएगा 3 - 0 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 - 0 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या 5। क्या प्रॉब्लम लग रही है बोलिए जल्दी से, क्या मुश्किल आ रही है? ओपी कितना आ गया 5 आ गया। इस तरीके से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, घबराने की कहीं भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। मिटाएं इसको। देखिएगा एक दो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करना है, टाइमली सॉल्व करना है। देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग चीज है, देख लीजिए। फोर्थ प्रॉब्लम है आपका, ठीक है ना। शो करिए कि जो ये पॉइंट्स हैं ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करते। अभी बताता हूं कैसे बोल रहा है ये, समझिएगा। पहला पॉइंट है 4 2, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 7 5 और तीसरा पॉइंट है 9 7। बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी।
इन ABC में से हमको बताना है कि ये कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं। चलिए जल्दी से हम बात करते हैं AB की। AB मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2। क्लियर हो रहा है? देखिएगा आगे 7 माइनस 4 3 स्क्वायर था, 5 माइनस 2 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9 कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 18 मतलब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आगे आपके सामने ए बी। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ BC के लिए, मैंने BC फाइंड किया। BC क्या आया बोलो? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर। समझिएगा 9 माइनस 7 कितना होता बोलिए? 2। 2 स्क्वायर कितना? 4। 7 माइनस 4 भी कितना? 2। रूट ऑफ 8 मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्या आ गया आपके पास? BC आ गया। क्या आ गया बोलिए? BC। अब मैं बात करता हूं AC की। समझिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, कितना मिल रहा बोलो? 5 5। कितना आ गया बोलो? 25 प्लस 25 कितना मिल गया? 5 रूट 2। AC क्या देख पा रहे हो आप? AB कितना आ रहा है? 3 रूट 2। BC कितना आ रहा है? 2 रूट 2। और AC कितना आ रहा बोलिए? 5 रूट 2। क्या देख पा रहे हो आप? AB प्लस BC किसके बराबर आ रहा है बोलो? AC के बराबर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर है, ठीक है ना, दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर है, इसका मतलब बात समझिएगा AB प्लस BC किसके बराबर है? AC के। समझना ABC, AB प्लस BC किसके बराबर है? AC के। इसका मतलब क्या हुआ? ABC क्या है? कोलिनियर है। इन दोनों का सम AC के बराबर तभी हो सकता है जब ये कहां पे हो? एक ही स्ट्रेट पाथ पे हो। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई रस्सी है, ऐसा समझ लो कि ये A है। समझना ये मेरे हाथ में जो है ये A है और ये C है। अभी A से C के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, रास्ते में B है। समझ लो इस पॉइंट पे क्या है? B। ऐसे समझो ना, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक रस्सी है, ये A एंड है, ये C एंड है, बीच में कहीं पे B है। तो A से लेके B प्लस B से लेके C करेंगे तो कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा। लेकिन अगर हम B को इधर पहुंचा दें तो A से लेके B प्लस B से लेके C करेंगे तो वो AC के बराबर कभी नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर A से लेके B और B से लेके C जो है अगर वो AC के बराबर आता है, इसका मतलब है इट मीन्स A B C आर कोलिनियर। और यार जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो कोई पॉलीगन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि AB और BC का जो सम है वो AC के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है ABC कैसे हैं? कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट्स कोई पॉलीगन फॉर्म नहीं करते हैं। पॉलीगन फॉर्म करने के लिए पॉइंट्स को कैसा होना चाहिए? नॉन कोलिनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन कोलिनियर। इसका मतलब ABC क्या है? कोलिनियर है, वो कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। आ गया समझ में? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर और नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको समझ में भी आएंगे। लगाना आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, लेकिन सब बढ़िया समझ में आएंगे, बढ़िया शानदार तरीके से बनेंगे। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो 6th वाला पूछ लिया है, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कर लीजिएगा भाई, AB फाइंड कीजिएगा, BC फाइंड कीजिएगा, AC फाइंड कीजिएगा। अगर दो का सम तीसरे के बराबर आता है तो कोलिनियर हो जाएंगे। 6th आपसे अपने आप बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूं 5th की। 5th क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान से पढ़ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x y, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब दो और पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? समझिएगा, A के कोऑर्डिनेट्स है
7 1, ये आ गया 7 1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 5। ये जो पी पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जो पी पॉइंट, क्वेश्चन ऐसा कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पी पॉइंट है ये ए और बी दोनों से क्या है इक्विडिस्टेंट है। क्या है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब है इस पी पॉइंट की डिस्टेंस ए और बी दोनों से क्या है इक्वल है, मतलब एपी की लेंथ और बीपी की लेंथ क्या है बराबर है। एपी की लेंथ और बीपी की लेंथ क्या है इक्वल है। गिवन, क्या गिवन है बताइए, गिवन है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब PA इक्वल क्या PB, PA इक्वल क्या PB। बात को समझिएगा, PA अगर PA और PB इक्वल है तो PA का फॉर्मूला क्या अंडर रूट ऑफ x माइनस 7, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना आपको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 1। PB क्या आएगा बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। आगे समझिएगा, स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ के रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायरिंग कर दिया भैया। चलिए आगे समझिएगा, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही हाल इधर पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे समझिएगा, बहुत ही आसान है। इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस वाले वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल, बाकी को ट्रांसपोज करो। इधर पे माइनस का 14x है, ये उस तरफ आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। इधर पे माइनस का 2y है, ये उस तरफ आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। इक्वल्स इधर पे 25 और 9 कितना हुआ बोलो 34, इधर पे कितना है 49 एंड 1, ये इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 50, माइनस 14 प्लस 6 कितना आएगा माइनस 8 प्लस 8 इक्वल्स माइनस 16, माइनस 8 से डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये रिलेशन आ गया। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इक्विडिस्टेंट का मतलब है P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस क्या है सेम है। क्या मुश्किल लग रही बोलिए, क्या समझ नहीं आया, कौन सी लाइन, कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द, सब समझ आ गए। जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, नोट कीजिए प्लीज, और आगे बता देते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मालूम। कोलिनियर तो बहुत ही आसान हो गया, सीधे सीधे आप ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, ए सी फाइंड करो। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है देन ए बी सी आर क्या कोलिनियर। चलिए समझिएगा, मैं प्रॉब्लम नंबर 10 बताने जा रहा हूं, बेटाओ उसको। प्रॉब्लम नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें कोऑर्डिनेट में ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस जैसा भी है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, जैसा बोल रहा वैसा अप्लाई कर देना, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। देखिएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, चलिए समझिएगा प्रॉब्लम नंबर 10। एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो x2, दूसरा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो 3 माइनस 6। ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स है। कितना है बोलो 10 यूनिट्स। बात को बहुत ही आराम से समझना, एक पॉइंट है x2 और दूसरा पॉइंट है क्या 3 माइनस 6। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 10 यूनिट। समझिएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 10, तो आपको पता करना है x का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है, घबराहट तो नहीं हो रही ना। a और b के बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए 10। चलिए हम जानते हैं ए बी इक्वल कितना है 10। हम ये भी जानते हैं ए बी का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रूट लगाए स्क्वायरिंग कर दीजिए, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 8 इक्वल्स टू 100। 3 माइनस एक्स 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 8 का स्क्वायर कितना 64 इक्वल कितना आ गया 100। ट्रांसपोज कर लीजिए जल्दी से, कितना आएगा बोलो माइनस का 36। भाई 64 माइनस 100 कितना आएगा माइनस का 36। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे 9 और 3।
तो माइनस का 9x प्लस का 3x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 9। 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बोलो x माइनस 9। और x माइनस 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से आप x का वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे 9 या फिर क्या -3। दोनों सही है, 9 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। दोनों को आप इधर पे रखोगे और जिस टाइम पे ए बी फाइंड करोगे ना तो 10 ही आएगा। समझ में आ गया? कुछ लोड लेने वाला काम है क्या? क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है। सॉल्व करिए। हमने सॉल्व किया और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? घबराहट हो रही है? नहीं ना, बहुत ही सिंपल है। समझ गए बात को? इस तरीके से मैंने आपको टाइप 2 मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला वाले मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है ना? कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जितने भी टाइप 2 के प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम में डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है, वो सारी वैरायटी आप कोशिश कीजिएगा और आपको पकड़ में भी आ जाएंगे किस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है किस में नहीं। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, जहां पे डिस्टेंस से रिलेटेड बात करेगा मतलब वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कोशिश करना, हर प्रॉब्लम बनेगा। मुझे लगता है टाइप 1 टाइप 2 की पूरी वैरायटी हो गई है पूरे लेक्चर में। ठीक है ना? तो आप इन पे कोशिश कीजिएगा और एक भी डाउट आए, कैसा भी डाउट आए, फटाक से कॉल करिए, मैसेज करिए। ठीक है ना? घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना, डाउट जरूर पूछना है। ठीक है? नोट कीजिए इसको।